खाने का संबंध बहुत कुछ उस परिस्थितियों से है जहां आप बैठकर खाना खाते हो और जो खाना खाते टाइम आपके अंदर विचार आते हैं और खाना खाते टाइम कितना हेल्दी एटमॉस्फेयर है और आपका मन कैसा है। अगर आपका मन प्रसन्न है तो खाना कैसा भी हो वो आपकी बॉडी को लगेगा और आपको हेल्दी बनाएगा। और अगर आपका मन खिन्न है, मन में खिन्नता है, खुन्नस है और खाना कैसे भी खा लो। अच्छा एक बार बताइए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर आपकी रिसेंटली किसी से लड़ाई हुई है, आपको बहुत तेज़ भूख लगी थी, रिसेंटली किसी से लड़ाई हुई है और आपको बहुत स्वादिष्ट खाना दे दिया जाए खाना, तो क्या आपको खिलाएगा? मैं तो कहता हूँ अंदर नहीं जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं? क्या रहता है, खाना एक बहुत साइंटिफिक बात है। खाना अच्छा तब लगता है जब हमारे अंदर लार बनती है, सलाइवा लार बनती है, उससे खाना चिकना होता है और खाना हम खाते जाते हैं और खाने का स्वाद लार के मिश्रण से और ज़्यादा हो जाता है। और जब आपकी किसी से लड़ाई होती है तो होता क्या है, आपके मुंह में लार नहीं बनती, लार जिसे हम एंजाइम्स कहते हैं, लार नहीं बनती। लार नहीं बनती तो आप खाना चबाते जाओगे, ऐसा लगेगा जैसे कोई भूसा चबा रहे हो, रबर चबा रहे हो। ऐसा कब कब होता है, जब किसी से लड़ाई हुई रिसेंटली और कोई खाना दे दे आपको, आपकी आधी भूख तो गायब। आप सोचोगे अरे यार अब ठीक है खा ले रहे हैं। वो जो भोजन है वो विष की तरह काम करता है, वो खाना तो जरूरी। दूसरा, जब आप बुखार आता है, आपको बुखार में आपको कोई पार्ले जी बिस्किट दे देता है, एक बिस्किट चबाते रहते हो लेकिन अंदर नहीं जाती, उसका कैसा रबर जैसी होती रहती है। ये क्या है? ये सब एंजाइम्स नहीं बनते। एंजाइम्स कब बनते हैं? जब अंदर से इच्छाएं होती हैं। ये सब क्या किया जाता है रेस्टोरेंट में, ये सब दुनिया भर में, ये क्या है? ये डेकोरेशन, परिस्थितियाँ, म्यूज़िक, ताकि आदमी की मनस्थिति जो है वो कॉन्सेंट्रेशन रहे, उसके अंदर कॉन्सेंट्रेट रहे, वो यहाँ वहाँ की बातें ना सोचे। इसलिए जब भोजन करो तो भोजन को हमेशा ईश्वर का प्रसाद मानकर करना चाहिए, भले ही वो कैसे भी क्यों ना हो, चाहे वो रूखी सूखी रोटी क्यों ना हो। अगर ईश्वर का प्रसाद मान के आप भोजन करोगे तो शरीर को लगेगा। और अगर सिर्फ ऐसे दौड़ते धूपते कैसे भी, जैसे खा पी लो कैसे भी करके काम करना है, नहीं, एक बहुत बड़ी बात है। ईश्वर का प्रसाद मान के भोजन कीजिए, कैसी भी हो क्वालिटी, फिर आप देखो आपकी बॉडी को कितना फ़ायदा मिलेगा उसका। और अगर अच्छा हेल्दी फूड होता है जो डाइट के हिसाब से, जैसे दालें हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, मिनरल्स है, ये सारी चीज़ें चाहिए आपको। जैसे अगर आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो आपको चावल, आलू, ये चीज़ें आपको खाना पड़ेगा, स्वीट पोटैटो, शकरकंद। और अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो आपको दालें, घी, मक्खन, ठीक है ना, दूध, अंडा, मछली, ये चीज़ें आपको चाहिए। और अगर आपको प्रोटीन हो गया, अगर आपको फाइबर्स चाहिए तो फाइबर के लिए जो तो 20 नंबर का है, 21 नंबर का, दैट्स वाई। इसलिए तो जैसे कि हम कहें नंबर 1 इसलिए का एग्जाम्पल हम देते हैं आपको कि आज मेरे यार की शादी इसलिए मैं नाचूंगा, ठीक है, आज मेरे यार की शादी इसलिए मैं नाचूंगा, तो क्या हो जाएगा? इट्स माई फ्रेंड्स मैरिज टुडे दैट्स वाई आई विल डांस। इट्स माई फ्रेंड्स मैरिज टुडे दैट्स वाई आई विल डांस, इसलिए मैं आज नाचूंगा। तो आप नाचेंगे आपके यार की शादी में कि नहीं नाचेंगे? बहाने मारते रहेंगे कि यार डीजे अच्छा नहीं है। वह कल बीमार था इसलिए आज कमजोरी महसूस कर रहा है। एस्टरडे ही वॉज इल दैट्स वाई ही इज़ फीलिंग वीकनेस। एनी प्रॉब्लम? चलो और भी कहें कि जैसे तुम नियमित नहीं हो इसलिए मैं तुम्हें डांटता हूँ, तो क्या हो जाएगा? यू आर नॉट रेगुलर दैट्स वाई आई स्कॉल्ड यू, ठीक है। मैं ठीक से नहीं जानता इसलिए बोलते हुए अटक जाता हूँ। आई डोंट नो प्रॉपरली दैट्स वाई आई गेट स्टक वाइल स्पीकिंग। ओके, जैसे कि तुमने मेरी मदद की थी इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। यू हेल्प्ड मी दैट्स वाई आई विल हेल्प यू, ठीक है ना। ओके, दैट्स वाई, दैट इज़ वाई और दैट इज़ वाई एक ही चीज़ है। तुमने मुझसे कहा था इसलिए मैंने यह कर दिया। यू सैड टू मी दैट्स वाई आई डिड इट। यू सैड टू मी दैट्स वाई आई डिड इट। यह कठिन है तभी तो मैंने कहा इसे ना करें। क्या हो जाएगा? इट्स डिफ़िकल्ट दैट्स वाई आई सैड डोंट डू इट। इसे मत करो, ठीक है। बारिश होने वाली है इसलिए बारिश से पहले घर चले जाओ, तो क्या हो जाएगा? इट इज़ अबाउट टू रेन दैट्स वाई गो टू होम बिफोर द रेन। एनी प्रॉब्लम? गो टू होम बिफोर द रेन, दैट्स वाई आगे समझ में। देयरफॉर, इसीलिए,
अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इसलिए हर कोई इसे सीखना चाहता है। बताओ जरा रागनी क्या होगा? English is an international language, that's why everyone wants to learn it. इसलिए हर कोई इसे सीखना चाहता है। Everybody wants to learn it. एक शिक्षक हमारा भविष्य बनाता है, इसलिए हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। A teacher makes our future. हाँ, a teacher makes our future, that's why, therefore, right, therefore we should respect him. That's why, therefore में इतना अंतर है कि that's why में थोड़ा सा कम पावर लगता है और therefore में थोड़ा ज़्यादा पावर लगता है। इसीलिए बड़ी की मात्रा, इसलिए छोटे की मात्रा, ठीक है। इसलिए और इसमें इसीलिए साम में बड़ी की मात्रा लगती है, ठीक है। इतना सा अंतर है। टू का प्रयोग क्या होता है? भी। अच्छा, टू के दो मतलब होते हैं। टू का मतलब ज़्यादा भी होता है और टू का मतलब भी होता है। जैसे हमने कहा ये तो बहुत ज़्यादा है, तो क्या बोलेंगे? इट इज़ टू मच। क्या बोलेंगे भाई? ये तो बहुत ज़्यादा, इट इज़ टू मच। जैसे अमिताभ बच्चन के ऐड में आता था, ये तो टू मच हो, कुछ मीठा हो जाए, उसने टॉफ़ी दे दी, और ये तो टू मच हो गया यार, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। टॉफ़ी का ऐड आता है ना, कैडबरी कौन सी, आई डोंट नो, तो मैंने देखा था कि टू मच। बहुत ज़्यादा गर्म, टू हॉट। क्या बोलेंगे? टू हॉट। वह बहुत हॉट है, क्या हो जाएगा? या वह बहुत ज़्यादा गर्म है, क्या हो जाएगा? इट्स टू हॉट, ठीक है, इट्स टू हॉट। रेडियो मिर्ची, इट्स टू हॉट। रेडियो मिर्ची का ऐड आता था, रेडियो मिर्ची जानते हो? रेडियो मिर्ची जिस पे गाने वगैरह आते। एक नवेद है, वो मुर्गा बनाता रहता है लोगों का, जानते हो? बेवकूफ़ बनाता रहता है। जैसे कि वो ऐसे इस प्रकार के प्रैक्टिकल करता है, उसके साथ एक सुंदर सी लड़की खड़ी रहेगी और कार वाले से बोलेगा वो कि भाई साहब ज़रा एक सवारी को छोड़ देंगे? आप भाई साहब कहाँ तक जा रहे हैं? बोलेगा मैं यहाँ पे बस 2 किलोमीटर आगे जा रहा हूँ। अरे यार भाई साहब 4 किलोमीटर तक एक लड़की को छोड़ना था। तो वो देखता है कि यार ये तो बड़ी सुंदर सी लड़की खड़ी, ठीक है छोड़ दूँगा, मैं ही छोड़ दूँगा। फिर वो बोलता है एक काम करो भाभी आ जाओ। वो लड़की वहाँ चेयर बैठ जाती है, एक दूसरी वहाँ से मोटी सी लड़की आ जाती। फिर बोलता है यार नहीं मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगा, मैं थोड़ा सा काम है रास्ते में, मैं वहाँ नहीं जा रहा। मतलब उसमें बताते हैं कि किस प्रकार लोगों का जो है इंटरेस्ट जरा में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। उसको छोड़ने के लिए वो कह रहा चला जाऊँगा 2 किलोमीटर, और थोड़ा सा आंटी टाइप की आ गई तो वो कह रहे नहीं सॉरी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, ऑफिस लेट हो जाऊँगा, ठीक है। तो इट्स द बेसिक जनरल टेंडेंसी ऑफ द पीपल, ओके। कभी भी जब भी एक चीज़ और ध्यान रखो, जब कभी भी आप गाड़ी चला रहे हो या गाड़ी में बैठे हो तो कभी भी ड्राइवर को कभी भी बाहर का दृश्य नहीं बताना चाहिए। अक्सर ऐसा लोग करते हैं। जैसे मान लो आपकी बहन गाड़ी चला रही, आप पीछे बैठे हो, तो आप तो फ्री हो, वो गाड़ी चला रही, ये मत बताना देख वो देख हिरण का बच्चा घूम रहा है, कभी मत बताना चाहिए। वो देखो मोर नाच रहा है, नहीं तो वो ठोंक देगी, वो भी देखने लगेगी, उसका देखना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो पढ़ाई में हम ये कुछ काम की बातें बता देते हैं क्योंकि लोग हमें बता देते हैं। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो पीछे वाला हमें बता रहा है, अरे देखो तो कितना बड़ा अजगर सांप घूम रहा है। अपन ने कहा कहाँ, तब तक सामने दूसरा अजगर आ गया। तो ये छोटी लेकिन मोटी बातें हैं जनरली कि कभी भी ड्राइवर को आप आजू बाजू की चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए, ठीक है। टू तो समझ में आ गया। दूसरा टू का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है, टू मच। और एक टू का मतलब होता है भी। जैसे कि तुम इतने मोटे हो कि दौड़ नहीं सकते, यू आर टू फैट टू रन। अच्छा ये टू का प्रयोग आता है परीक्षा में, आता है कि नहीं टू का प्रयोग? अच्छा इसका प्रयोग सो दैट जैसा होता है, ठीक है। लेकिन जब टू का प्रयोग होता है तो ये दूसरे जब टू का प्रयोग होता है तो हम यहाँ पे कैन नॉट को हटा देते हैं, ठीक है। तुम इतने कंजूस हो कि मुझे एक तोहफा भी नहीं दे सकते। You are too miser to give me any gift। शादी के बाद ऐसी शिकायतें होती रहती हैं, ठीक है। फिर पति लोग बोलते अरे क्या तोहफा यार, सब तुम्हारा ही तो है, सब हमारा है क्या, हमारा कुछ अलग है क्या? नहीं वो ठीक है लेकिन हमें तो अलग से ही दो कुछ। मतलब सी वांट्स समथिंग डिफरेंट, समथिंग सेपरेट, ओके, बट एवरीथिंग इज सेम, ओके। अब जैसे आजकल तोहफे की परंपरा है, माता पिता बच्चों को गिफ्ट देते हैं, फिर बच्चे मम्मी से ही पैसा मांग के मम्मी को ही गिफ्ट दे देते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, सब उसी का तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। बच्चों की सोच माता पिता के प्रति, आज वो आपसे लेते हैं पैसे, कल जब कमाने लगेंगे तो नहीं लेंगे, पेरेंट्स से नहीं मांगेंगे फिर, ठीक है। ऑल्सो क्या होता है भी, उसने ना सिर्फ गालियाँ दी पर मुझे पीटा भी। ही नॉट ओनली एब्यूज्ड बट
बट बीट मी ऑल्सो। ऐसा भी कर सकते हैं, ही नॉट ओनली अब्यूज्ड बट ऑल्सो बीट मी, बट ऑल्सो बीट मी। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, ही नॉट ओनली अब्यूज्ड बट बीट मी टू, पीटा भी, गालियाँ भी नहीं दी से पीटा भी। ठीक है, यह कुत्ता सिर्फ भौंकता ही नहीं बल्कि काटता भी है, नहीं तो तुम चक्कर में पड़े रहोगे बस भौंक के मान जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दिस डॉग नॉट ओनली बार्क्स बट बाइट ऑल्सो, बाइट्स ऑल्सो। ठीक है, दिस डॉग नॉट ओनली बार्क्स बट ऑल्सो बाइट्स, ये भी कर सकते हैं। एज वेल एज मतलब क्या होता है, भी। अच्छा, इसका प्रयोग कब करते हैं हम एज वेल एज का, जब आप कोई बात बता रहे हो, वो बात बताते बताते आपको एक बात और याद आ गई। आपने कहा कि राम लक्ष्मण जो है जंगल गए थे, फिर आपको याद आ गया नहीं सीता भी गई थी, तो आप बोलोगे राम लक्ष्मण वेंट टू टेम्पल एज वेल एज सीता। तो यहाँ पे क्या लिखा है, राम लक्ष्मण और सीता जंगल गए, राम लक्ष्मण वेंट टू फॉरेस्ट एज वेल एज सीता। जैसे कि मैंने कहा कि आप सभी कल हमारे यहाँ पे आमंत्रित हैं, फिर समझ में आया कि यार सर भी खड़े हैं, मतलब आपने इनको आमंत्रित कर लिया आपके सारे क्लासमेट्स को, लेकिन सर को छोड़ ही दिया, तो सोचते सर को बुरा लगेगा, तो आप मन रखने के लिए आप कह देंगे यू ऑल आर इन्वाइटेड एट माई होम टुमारो, फिर लग रहा है एज वेल एज सर, एज वेल एज सर आप भी। मैं बोलूँगा ठीक है, समझ में आ गया ठीक है, एज वेल एज यू। ठीक है, तो जैसे पुरुष एवं महिलाओं को काम करने का अधिकार है, तो हम ये कह सकते हैं द मैन हैज़ राइट टू वर्क एज वेल एज वुमेन। ठीक है, हम बोलें कि लड़के तो गाड़ियाँ चलाते हैं, पर आजकल तो लड़कियाँ भी, तो क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, नाउ डेज बॉयज़ राइड बाइक एज वेल एज गर्ल्स। स्टिल, अभी भी, मैं अभी भी तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, आई स्टिल वेट फॉर यू, आई स्टिल वेट फॉर यू, मैं अभी भी तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। ये कब बोला जाता है, जब कोई किसी का इंतज़ार कर रहा है कि मैं अभी भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, आई स्टिल वेट फॉर यू। जैसे कि मान लो लोग कहते हैं ना, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती थी टूटी वहाँ जहाँ पानी कम था। लोगों ने दूसरा बना लिया, तुम तो हो ही नालायक, तुम हो ही नालायक, तुम्हारे इरादों में कहाँ दम था, वहाँ के ऐसी तैसी कराने गए थे जहाँ पानी कम था। ठीक है तो लोग इस प्रकार के बना लेते उल्टा सीधा। एक ने बोल दिया कि खुद ही को कर इतना बुलंद, खुद ही को कर इतना बुलंद, चढ़ा बुझे से तैसे, पर बंदे ने आके, तो खुदा ने आके बंदे से फिर से पूछा, अब गधे अब उतरेगा कैसे ठीक है, मतलब ये है, खुद ही को कर इतना बुलंद, चढ़ा बुझे से तैसे, कि खुदा ने बंदे से आके खुद पूछा, अब गधे अब उतरेगा कैसे। ठीक है, ये जोक वाली बात है कि ज़िंदगी में इतना आगे बढ़ो, इतना आगे बढ़ो कि जो भी मिले वो यही कहे, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, यही है ना, आगे बढ़ो आगे, मतलब ज़िंदगी में ऐसा काम करो, ऐसा काम करो कि दोबारा कोई काम की ना कहे, या फिर ऐसा काम करो, ऐसा काम करो कि सामने वाला बोले रहने दे भैया मैं ही कर लूँगा। ठीक है, तो उससे नहीं होगा। तो स्टिल क्या होता है, अभी तक, तुम अभी भी बुखार से ग्रसित हो, यू आर स्टिल सफरिंग फ्रॉम फीवर, यू आर स्टिल सफरिंग फ्रॉम फीवर, तुम तो अभी भी बुखार से ग्रसित हो। इफ़, यदि, अगर आप नहीं पढ़ाओगे मैं फीस जमा नहीं करूँगा। अच्छा, एक बुखार से याद आया, आपने गांव के लोगों की एक टेंडेंसी देखी होगी कि अगर मान लो उनका ब्लड चेक हुआ और उनको बुखार ना निकला तो उन्हें बड़ा दुख होता है, ऐसा लगता है फालतू पैसे लग गए। ये नहीं सोचते कि ट्रीटमेंट में और ज़्यादा लगते हैं। अरे वो डॉक्टर ने लिख दी मलेरिया जांच कराओ, 250 रुपये की जांच हो गई, मलेरिया का मलेरिया नहीं निकला। ठीक है, तो ये रहता है, उनको निकल आता, अच्छा निकल आया, ठीक है चलो इलाज करा ले रहे हैं। तो दिस इज़ द जनरल टेंडेंसी ऑफ द पीपल। ओके, खुश होना चाहिए ना, कुछ नहीं निकला। ओके, उन्हें लगता है जांच के पैसे लग गए फालतू। अगर आप नहीं पढ़ोगे मैं फीस जमा नहीं करूँगा। सॉरी, पढ़ाओगे था, हाँ, इफ़ यू डू नॉट टीच आई विल नॉट पे फी, इफ़ यू डू नॉट टीच आई विल नॉट पे फी। अच्छा, ये परीक्षा में आता है कि नहीं, इफ़ और अनलेस का प्रयोग। अब यहाँ पे अगर अनलेस का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, अनलेस यू टीच आई विल नॉट पे फीस।
आई विल नॉट पे फ़ी। ठीक है, थक गई बैठे बैठे, तुम्हारा हाथ ऐसा हो गया था टिक गया, इसका मतलब थक गई बैठे बैठे। ठीक है, लोग कहीं ना कहीं सहारा ले लेते हैं। अब मैं तो देखो इतनी देर खड़े होकर पढ़ाता हूँ, और ये अभी तो स्कूल में जाके भी यही काम करना है। ठीक है, 3-4 पीरियड्स कंटिन्यू इस टाइम। देखिए आदत नहीं यार, जिम्मेदारियाँ इंसान से सब कुछ करा लेते हैं। कौन फालतू खड़े होना चाहता है? ठीक है, कौन धूप में काम करना चाहता है? अपन धूप में काम करने वाले लोगों को ये कहें कि यार उनकी आदत हो गई, ये उनका अपमान है। दरअसल आदत किसी की नहीं होती, कुछ भी जिम्मेदारियाँ आदमी को सब करवाती हैं। इस काम के पैसे मिलते हैं भाई, इसलिए तो आदत की बात ही नहीं। एक स्टूडेंट ने कहा भी था, सर आप इसलिए खड़े रहते हो आपको पैसे मिलते हैं, हमें देने लगो सर, हम भी खड़े हो जाएंगे। ओके, ये क्या पॉइंट टू बी नोटेड, ये काम की बात है बिल्कुल। अगर कोई मुझे फ़ोन करे तो बता देना मैं इस वक्त मौजूद नहीं हूँ, तो क्या हो जाएगा? इफ़ समवन कॉल मी टेल हिम आई एम नॉट एट द मोमेंट, या आई एम नॉट प्रेजेंट दिस टाइम। ये भी कर सकते हैं, आई एम नॉट प्रेजेंट दिस टाइम, मैं उपस्थित नहीं हूँ या मौजूद नहीं हूँ। इवन इफ़, तो भी या भले ही तुमने मेरी बात अनसुनी कर दी पर मैंने आपको बताया। मतलब भले ही तुमने सुनी नहीं थी ध्यान से मेरी बात को, पर मैंने तो बताया, मैंने फ़र्ज समझा अपना। तो क्या हो जाएगा? पढ़ दो। हाँ, एक फ्रेज़ है टर्न द डीफ ईयर। टर्न द डीफ ईयर मतलब क्या होता है? अनसुनी करना। इवन इफ़ यू टर्न माई वर्ड्स डीफ ईयर बट आई टोल्ड यू, परंतु मैंने तो आपको बताया। भले ही तुमने मुझे आमंत्रित नहीं किया, ठीक है, परंतु मैं आ गया। तो क्या हो जाएगा? इवन इफ़ यू हैवंट इन्वाइटेड मी बट आई केम। ठीक है, परंतु मैं आ गया। बट आई हैव कम आएगा, सॉरी, बट आई हैव कम। और आई केम और आई हैव कम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आई केम पास्ट का होता है, मैं आया, और आई हैव कम में अभी अभी आया, बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, भले ही तुम अंग्रेजी जानते हो पर बोलते नहीं हो। इवन इफ़ यू नो इंग्लिश बट यू डोंट स्पीक। ठीक है, भले ही मैं गरीब हूँ परंतु तुम्हारी मदद करूँगा। तो क्या हो जाएगा? इवन इफ़ आई एम पुअर बट आई विल हेल्प यू। ठीक है, भले ही मेरे पास पैसे नहीं हैं परंतु मैं आपकी मदद करूँगा। इवन इफ़ आई हैव नो मनी बट आई हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। अनलेस, इवन इफ के बाद क्या हो जाएगा? अनलेस, अगर नहीं, यदि नहीं। अनलेस क्या होता है? अगर नहीं या यदि नहीं। ठीक है, अगर तुम पूरे दिलो जान से नहीं खेलोगे तो तुम कभी जीत नहीं सकते। हाँ, अनलेस यू प्ले विथ हार्ट एंड सोल यू कैन नेवर विन। अनलेस यू प्ले विथ हार्ट एंड सोल यू कैन नेवर विन। देखो कितना अच्छा सेंटेंस है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। अनलेस यू हेल्प मी आई विल नॉट हेल्प यू। ठीक है, अनलेस यू प्रैक्टिस यू कांट लर्न। ठीक है, अनलेस यू ईट फूड यू विल हैव नो एनर्जी, यू विल नॉट बी स्ट्रॉन्ग, you will not be recover. Unless you take medicine you will not have recovery, या you will not get recovered. अगर तुम दवाई नहीं लोगे तो तुम रिकवर नहीं होगे। समझ में आया? Unless you run fast you can't catch the train, या unless you run fast you can't win the race. Unless you play well you can't win the match. तो unless समझ में आ गया? unless कितने सारे एग्जाम्पल। चलो एक और कर लेते हैं, 30 तक काफ़ी हैं, फिर हम बाद में करेंगे। इसमें तो बहुत सारे दिए मैंने। इन केस, अगर, हो सकता है। इन केस का मतलब होता है हो सकता है, अगर, इस प्रकार का इसमें हम प्रयोग करेंगे। इन केस हो सकता है या संभावना है, इन केस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आपको यह लिस्ट दोबारा चेक करना चाहिए। हो सकता है कोई गलती हो। अच्छा एक बात बताइए, कुछ नया सीखने मिल रहा है कि नहीं? भाई हर एक शब्द नया है, हर एक सेंटेंस में कुछ ना कुछ नया सीखने मिल रहा है। और ये सब इतनी सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं समग्रता में, फिर हम सीखने लगते हैं। क्योंकि जब कुछ बचता ही नहीं सीखने के लिए, फिर लगता है कोई क्या बोलेगा, हमें सब समझ आता है। तो क्या हो जाएगा?
आपको यह लिस्ट दोबारा चेक करना चाहिए, हो सकता है कोई गलती हो। यू शुड चेक दिस लिस्ट अगेन इन केस देयर इज़ एनी मिस्टेक। भाई बाय चांस या इन केस कोई गलती हो सकता है कोई गलती हो गई हो। इन केस एनी मिस्टेक। आपको छाते के साथ जाना चाहिए, संभव है बारिश हो जाए। यू शुड गो विथ अम्ब्रेला इन केस इट रेन। इन केस इट रेंस, हो सकता है बारिश हो, ठीक है। तुमको अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए, हो सकता है वो तुमसे पूछें, तो क्या हो जाएगा, यू शुड प्रिपेयर वेल या यू शुड गो विथ प्रिपरेशन इन केस दे आस्क, ठीक है, हो सकता है वो पूछें, इन केस, ठीक है। चलो ठीक है, काफ़ी हैं। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। कितना बचा हमारे पास, हाउ मैनी, अरे माय गॉड देयर आर सो मैनी स्टेप्स, 49, अराउंड 49-50, ठीक है। तो वी विल कंप्लीट टुमारो।